हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का ए टू जेड साइलेंट सीरीज चल रहा था। ए टू जेड साइलेंट लेटर। ए से लेकर जेड तक में कौन कौन से लेटर्स कब साइलेंट होते हैं ये हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, जिनमें 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम बताएंगे आपको कि एम कब साइलेंट होता है। तो एम के लिए ऐसा कोई खास रूल नहीं है, एम साइलेंट नहीं होता है। चाहे वो कोई भी वर्ड हो, किसी भी वर्ड में एम साइलेंट नहीं होता है। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अपवाद। एक्सेप्शन में ये वर्ड है, एक्सेप्शन में सिर्फ है एक जिसमें एम साइलेंट होता है और वो वर्ड है निमोनिक। सिर्फ एक यही वर्ड है जिसमें एम साइलेंट होता है, बाकी किसी भी वर्ड में एम साइलेंट नहीं होता है। इसे हम पढ़ते हैं निमोनिक। इसमें एम साइलेंट होता है, हम इसमें एम का उच्चारण नहीं करेंगे। निमोनिक का मतलब होता है स्मृति सहायक। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एम साइलेंट नहीं होता है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका, सिर्फ एक अपवाद है निमोनिक जिसमें एम साइलेंट होता है। बाकी कोई भी वर्ड हो, किसी भी वर्ड में हम एम को साइलेंट नहीं करेंगे, हर वर्ड में एम का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, सिर्फ एक निमोनिक को छोड़कर। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। एन साइलेंट मतलब ये कि एन कब कब साइलेंट होता है, इसके रूल्स की तरफ हम देख लेते हैं। किसी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आए तो एम और एन में एन साइलेंट होता है। मतलब ये कि एम के बाद यदि एन आता है तो ये एन साइलेंट हो जाता है। मतलब कि इस एन का उच्चारण नहीं करना है, इस एन को नहीं पढ़ना है। फिर से समझ लीजिए, एम के बाद यदि एन आता है तो यह एन साइलेंट होता है और इसका उच्चारण मतलब कि इसको नहीं पढ़ना है, ये एन साइलेंट हो जाता है। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है ऑटम, एन साइलेंट होता है, ऑटम पढ़ेंगे। यहाँ पर एन के बाद एन है, तो जब एम के बाद, अभी रूल बताया गया कि एम के बाद यदि एन आता है तो एन साइलेंट होता है। यहाँ पर लिखा भी गया है ऑटम। ऑटम का मतलब क्या होता है? ऑटम का मतलब पतझड़ होता है। क्लियर। नेक्स्ट, डैम। कितना लोग इसको डैम पढ़ देते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। डैम, एम के बाद एन आया है इसलिए इस एन का उच्चारण नहीं होगा। डैम का मतलब होता है लानत है। डैम का मतलब क्या होता है? लानत है। जैसे कॉलम, कॉलम में एम के बाद एन आया है, तो जब भी एम के बाद यदि एन आता है तो उस एन का उच्चारण नहीं करना है। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। क्लियर। यहां तक तो बात आपको समझ में आ रहा है। हिम, हिम में एम के बाद एन आया है, तो जब भी एम के बाद एन आता है तो एन साइलेंट हो जाता है, मतलब इस एन का उच्चारण नहीं करना है। यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया गया है हिम। हिम का मतलब होता है भजन। क्लियर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार लास्ट में बता दें कि यदि एम के बाद एन आता है तो यह एन साइलेंट हो जाता है, मतलब इस एन का उच्चारण नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, हम एम तक ही सीमित रहेंगे। जैसे में कॉलम, हिम, ऑटम इत्यादि। यहाँ तक तो बात समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखेंगे कि ओ कब कब साइलेंट होता है। ओ साइलेंट नहीं होता है। जी हाँ, ओ साइलेंट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ई और यू के साथ ओ साइलेंट हो जाता है। ओ साइलेंट नहीं होता है, ये रूल है, लेकिन कभी कभी ई और यू के साथ जब ओ आता है तो ओ साइलेंट हो जाता है वहाँ पे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पीपल, यहाँ पर ई है और ई के साथ में ओ आया हुआ है, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण नहीं हो रहा है। जैसे कि पीपल, इसे हम प्यूपिल
इसे हम प्यूपल नहीं पढ़ रहे हैं, इसे हम पीपल पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें ओ का उच्चारण नहीं हुआ है, ओ इसमें साइलेंट हो गया है। पीपल का मतलब होता है लोग। एक और एग्जांपल देखिए, डबल, ओ यू के साथ आया हुआ है। अभी बताया हमने कि ई या फिर यू के साथ अगर ओ आए तो ओ साइलेंट हो जाता है, तो ओ यहाँ पर यू के साथ आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी ओ साइलेंट हो जाएगा। डबल मतलब होता है दोहरा। एक और एग्जांपल है इनफ, इनफ में भी ओ यू के साथ आया हुआ है, इसलिए इनफ में भी ओ साइलेंट हो जाएगा, ओ का उच्चारण हम नहीं करेंगे। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। जैसा कि रूल में बताया गया है कि ई और यू के साथ ओ कभी भी आता है तो ओ साइलेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ई के साथ ओ आया हुआ है, यहाँ पर यू के साथ ओ आया हुआ है और यहाँ पर भी यू के साथ ओ आया हुआ है, इसलिए इन तीनों केसेस में ओ साइलेंट हो गया है। ओ का उच्चारण हम नहीं करेंगे, लेकिन ये हर बार नहीं होगा, ये सिर्फ कुछ केसेस में होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। पी साइलेंट, एस से पहले आया पी साइलेंट होता है। मतलब ये कि एस से पहले यदि पी आता है तो यह पी साइलेंट हो जाता है। मतलब ये इस पी का उच्चारण हम नहीं करते हैं, इस पी को हम नहीं पढ़ते हैं। कब नहीं पढ़ते हैं? जब एस से पहले पी आता है तो पी साइलेंट हो जाता है। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पे स्पष्ट एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे यहाँ पर लिखा है साइकोलॉजी। यहाँ पर देखिएगा पी के बाद एस आया हुआ है, इसलिए इस पी का उच्चारण हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हिंदी में भी स्पष्ट लिखा गया है साइकोलॉजी, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो सके। साइकोलॉजी का होता है हिंदी मनोविज्ञान। क्लियर? यहाँ तक तो बात आपको समझ में आता ही होगा। साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक। साइकेट्रिस्ट में सबसे पहले पी आया है और पी के बाद एस आया है, इसलिए इसमें पी साइलेंट होता है। कभी भी पी के बाद एस आता है तो ये पी साइलेंट हो जाता है, मतलब पी का उच्चारण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, साइकोथेरेपी। इसमें भी आप देख सकते हैं पी के बाद एस आया है, मतलब ये इस पी का उच्चारण हम नहीं कर रहे, यहाँ से बोल रहे हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी का मतलब आपको पता होगा, साइकोथेरेपी का मतलब होता है मनोचिकित्सा। आपको साइलेंट लेटर के साथ साथ हम लोग अर्थ भी बता रहे हैं कि किस उसका अर्थ क्या होगा। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ टेक्निकल शब्दों में पी साइलेंट होता है। अपवाद में ये वर्ड है, यानी एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन भी है। अब देख लेते हैं। निमोनिया, इसमें पी साइलेंट है, इसमें पी का उच्चारण नहीं किया जा रहा है, मतलब इसमें पी को हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। निमोनिया का मतलब होता है फेफड़ों का सूजन। निमोनिया का मतलब क्या होता है? तो निमोनिया का मतलब होता है फेफड़ों का सूजन। आई होप यहाँ तक तो आपको बात स्पष्ट समझ में आ ही गया होगा। अब हम आपको आगे बताते हैं। पी के बाद से क्यू, आर और एस आते हैं, जो कि ये तीनों साइलेंट नहीं होते हैं। क्यू, आर, एस साइलेंट नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं टी साइलेंट होता है, और इसके जो रूल्स है वो हम आपको बताते हैं। तो टी का पहला रूल ये है, जब भी किसी शब्द के अंत में TEN और TCH आए तो उसमें टी साइलेंट होता है। यानी कि जब भी कोई वर्ड हो और उसके एंड में TEN आए या फिर TCH आए, इन दोनों में से कोई भी आए तो इन दोनों में हम टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, इन दोनों में हम टी का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। लिसन में क्या है? लास्ट में आया हुआ है TEN। जैसा कि आप लोगों को रूल में बताया गया है, TEN आएगा तो उसमें टी का उच्चारण नहीं होगा। लिसन में भी लास्ट में TEN आया है, इसलिए हम इसमें टी का उच्चारण नहीं करेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है लिसन,
लिसन का मतलब होता है सुनना। एक और एग्जांपल देखिए, ऑफन। ऑफन में भी टी के बाद से ई एन आया है, लास्ट में ऑफन में टी ई एन आया है, तो इसलिए इसमें टी का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। एक और एग्जांपल देखिए, मैच। मैच के लास्ट में आया है टी सी एच, जैसा कि आपको रूल में बताया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टी सी एच आएगा तो उसमें टी का उच्चारण नहीं होगा। तो मैच के एंड में आया है टी सी एच, इसलिए हम मैच में टी का उच्चारण नहीं करेंगे। मैच का मतलब होता है मिलना। कैच। कैच में भी लास्ट में आया हुआ है टी सी एच, इसलिए हम टी का उच्चारण कैच में नहीं करेंगे। इसे हम कैच नहीं, इसे हम कैच पढ़ेंगे। कैच का मतलब होता है पकड़ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि टी सी एच और टी ई एन अगर लास्ट में आएगा तो उसमें हम टी का उच्चारण नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी वर्ड हो। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अपवाद में ये वर्ड है, मतलब कि एक्सेप्शन इसके कौन कौन से हैं। सुनामी। सुनामी में आप देख सकते हैं टी पहले आया है, ना ही लास्ट में आया है, ना ही टी के बाद से ई एन है, ना ही टी के बाद से सी एच है, लेकिन फिर भी सुनामी में टी साइलेंट हुआ है क्योंकि ये एक्सेप्शन में है। सुनामी का मतलब होता है सुनामी। विसल। विसल में आप देख सकते हैं लास्ट में टी एल ई आया है, देख सकते हैं आप, लास्ट में टी ई एन नहीं है, टी सी एच भी नहीं है, लास्ट में टी एल ई है, लेकिन इसमें भी टी साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? क्योंकि ये वर्ड एक्सेप्शन में है। ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड्स जिनमें लास्ट में टी एल ई आए उसमें टी साइलेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ एक विसल है और एक दो वर्ड्स हैं जिनमें टी साइलेंट होगा, बाकी सब में हम टी का उच्चारण करेंगे। विसल यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्पष्ट, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। विसल मतलब होता है सीटी। एक और एग्जाम्पल देखिए, बुफे। बुफे में लास्ट में टी आ रहा है, जो कि रूल से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसमें हम टी का उच्चारण नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक्सेप्शन में है। बुफे हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे और बुफे का मतलब बुफे ही होता है। यहाँ तक बात आप लोग समझ में आ गया। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं एक्सेप्शन में, लेकिन हम आपको सब नहीं बता सकते कि वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आगे और भी वीडियोज़ आएंगी जिनमें हम आगे के रूल्स आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी एचडी को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए, वहाँ से भी आपको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।